जय श्री कृष्णा दोस्तों। सबसे पहले मैं विकास पालीवाल कॉर्पोरेट स्टडी सर्कल के स्पेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अभी जो ये पर्टिकुलर वीडियो बन रहा है ये उन स्टूडेंट्स के लिए बन रहा है जिन्होंने अभी नवंबर 2025 के अंदर CSET का एग्जाम लिख लिया है और हाँ, जिनका रिजल्ट शायद अगले 2 से 4 दिन के अंदर वापस से आपकी उसी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी की वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट होने वाला है जहां पर आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। हाँ, यह वीडियो उनके लिए भी है जिनका CS नवंबर जिन्होंने एग्जाम लिखा है उसका जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद भी ये वीडियो उतना ही काम का है। पता है क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपके लिए कॉर्पोरेट स्टडी सर्कल की तरफ से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेके आया हूं। आखिर आगे क्या कहने का मतलब, क्या आप जानते हैं कि जो ही अगले 70 से 80 घंटे के अंदर जो ही आप CS एग्जीक्यूटिव के पड़ाव के अंदर आ जाएंगे तो आपको पता पड़ेगा कि CS एग्जीक्यूटिव या फिर CS की जो जर्नी है ना, शायद उससे अलग है जो CSET में हुआ करती थी। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा बहुत CS एग्जीक्यूटिव के बारे में बताऊंगा कि CS एग्जीक्यूटिव की जो प्रिपरेशन है उनको पढ़ते वक्त उनमें सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, उनमें ग्रुप्स क्या क्या हैं, किस तरीके से आपको उन सब्जेक्ट को अपनी प्रिपरेशन को करना है। और हाँ, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे अब मैं अपनी इस पॉइंट को स्टार्ट करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं समय बहुत कीमती है। पता है क्या है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट? आप सभी पर्संस जून 2026 में अपना CS एग्जीक्यूटिव फर्स्ट टाइम लिखने वाले हो। इज इट क्लियर? नंबर 2, क्या आपको पता है जो ही आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के 8 से 10 दिन के अंदर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है CS एग्जीक्यूटिव के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स 30 नवंबर 30 2025 तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे ना, दे विल बी एलिजिबल फॉर बोथ ग्रुप इन द अटेम्प्ट और ऑन द सेशन ऑफ व्हाट, जून 2026। देखें, एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया जाए ना। बाद की बाद में देखेंगे कि क्या हम दोनों ग्रुप करेंगे या नहीं करेंगे, या क्या हम फर्स्ट ग्रुप पहले करेंगे या सेकंड ग्रुप पहले करेंगे, ये सब बाद का विषय है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट विषय यह है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यह है कि भैया जी जो ही आपका रिजल्ट आएगा आप सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन CS एग्जीक्यूटिव के लिए करवा लेना। तो अब सवाल आया कि आपके रिजल्ट आने में तो अभी समय है, या फिर अभी भी मैं ये कह देता हूं कि रिजल्ट आने के बाद भी अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो इट्स ओके, क्योंकि आपने इस सब्जेक्ट का टाइटल देख लिया है कि आखिर क्या है CS एग्जीक्यूटिव, हम उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो सुनना, जो CS का मेन जिसे अपन बोल सकते हैं ना कि एक पड़ाव जो रहता है ना, दिस वन इज द CS एग्जीक्यूटिव। क्योंकि जो एग्जाम अभी आपने लिखा है या फिर जो एग्जाम अभी आपने पास किया उसकी फुल फॉर्म भी क्या थी? CSEET, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। और ऑफ कोर्स ये बात है, मैं इतना श्योर हूं कि जो भी पर्सन अपने रिजल्ट से पहले इस वीडियो को सुन रहा है ना, मैं ये श्योर हूं कि आप पास होंगे। और हाँ, मेरी तरफ से एडवांस में आपको, आपके पेरेंट्स को, आपके जो भी आसपास वाले हैं उनको बहुत बहुत बधाई। एडवांस में मैं इतना श्योर हूं कि आप जरूर CSET का पास आउट रिजल्ट देखोगे और CS एग्जीक्यूटिव में एंटर करोगे। तो सुनना, मैं आपको CS एग्जीक्यूटिव की कुछ वो बातें बता देता हूं जिसका अपना जो जिसे अपन बोल सकते हैं ना कि आप अपना माइंड मेक कर कर तैयार रहना अगले 4 से 5 दिन के अंदर। इस CS एग्जीक्यूटिव के अंदर, CS एग्जीक्यूटिव के अंदर आपके टोटल 2 ग्रुप है। EET की तरह नहीं है। EET में तो क्या था, 4 पेपर्स थे, एक के बाद एक आपको करना था, MCQ बेस्ड था, आपने कर लिया, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर आपको 2 ग्रुप मिलेंगे, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड। आप इसको किसी जमाने का मॉड्यूल फर्स्ट या मॉड्यूल सेकंड भी कह सकते हो, लेकिन अभी जो 2023 में कोर्स चेंज हुआ है इसका फिर से नाम हो चुका है ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। ठीक है, ग्रुप फर्स्ट में भाई साहब फिर से 4 सब्जेक्ट्स हैं। नाम तो सुन लो ना यार, इतने सारी चीजें जानते हैं तो अपने एटलीस्ट आने वाले दोस्तों के 4 लोगों के नाम तो सुन लोगे ना। पहला सब्जेक्ट है कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, दूसरा सब्जेक्ट है JIGL जिसको अपन ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ कहते हैं। तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड इंडस्ट्रियल लेबर लॉ, इसको हम SBILL के नाम से भी जानते हैं। और चौथा सब्जेक्ट है CAFM यानी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
तो आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? यानी अगले 4 से 5 दिन में अगर आपका रिजल्ट आने वाला है तो, और अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो अब आप अपने इस फर्स्ट ग्रुप को बहुत अच्छे से पहचान लो। फर्स्ट ग्रुप में टोटल 4 सब्जेक्ट हैं। आप गौर करना, इन चारों सब्जेक्ट्स में से 3 सब्जेक्ट्स तो लॉ के हैं। कुछ याद आ रहा है? आपने ईटी में पढ़ा था, तो जिस पर्सन से भी पढ़ा या आपने अगर सेल्फ स्टडी करी हो तो आपको जरूर बताया होगा कि सीएस एग्जीक्यूटिव के कोर्स के अंदर आपको मेनली कॉर्पोरेट लॉ ही पढ़ाया जाता है। यू विल बी द एक्सपर्ट ऑफ द कॉर्पोरेट लॉ। जितना शानदार तरीके से आप कॉर्पोरेट लॉ करोगे, इस प्रोफेशन के दरवाजे उतने ही शानदार तरीके से आपका स्वागत करेंगे एंट्री करने के लिए प्रोफेशनल कोर्स, प्रोफेशनल पार्ट के अंदर। तो सुनना, फर्स्ट सब्जेक्ट मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, कंपनी लॉ 100 मार्क्स का। दूसरा सब्जेक्ट जीआईजीएल, फिर से 100 मार्क्स का। तीसरा सब्जेक्ट सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड इंडस्ट्रियल लेबर लॉ, फिर से 100 नंबर का। और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड एफएम, फिर से 100 नंबर का। तो आप इतना तो समझ चुके हो, पहला ग्रुप टोटल 400 नंबर का है। और भाई साहब कुछ नहीं करना, इस 400 में से 200 नंबर लेके आने, 50%। लेकिन हाँ, कुछ नहीं करने का मतलब आप बहुत जल्द समझ जाओगे जब आप 1 से 2 महीने की सीएस एग्जीक्यूटिव की स्टडी करोगे ना, तब आपको समझोगे कि इस 400 में से 200 मार्क्स लाना भी अपने आप में थोड़ा सा टास्क है। हाँ, ऑन दी अदर हैंड सेकंड ग्रुप में केवल 3 ही सब्जेक्ट हैं। केवल 3 ही सब्जेक्ट्स हैं। पता है कौन सा? एक सब्जेक्ट है सिक्योरिटी लॉ, मैं एकदम शॉर्ट में बोल रहा हूं। एक सब्जेक्ट है टैक्स, मैं एकदम शॉर्ट में बोल रहा हूं। और एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक लॉ एंड, इसी इकोनॉमिक लॉ के साथ साथ में कमर्शियल लॉ है, और इसी के साथ में आईपीआर है, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो इन तीनों से मिलकर आपका सेकंड ग्रुप पढ़ा है। अब सुनना, जो ही मैं ये बता रहा हूं कि सेकंड ग्रुप में 2 सब्जेक्ट है, और मैं जो ही बता रहा हूं कि फर्स्ट ग्रुप में 4 सब्जेक्ट है, तो आप में से कुछ पर्सन ऐसा सोच सकते हैं ना कि सर क्यों नहीं सेकंड ग्रुप पहले कर लें, सर इसमें तो 3 ही सब्जेक्ट्स हैं। इस पर हम एक और डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। हमारे साथ आपके जो भी सीनियर्स हैं, आप उनसे भी गुफ्तगू करना, तब आपको पता पड़ेगा कि ये सब्जेक्ट तो 3 ही हैं, लेकिन तीनों अंकल हैं। और मेरा ऐसा मानना है, हालांकि मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, अभी इस पर समय वेस्ट नहीं करता। अभी अपन अपनी वापस से कंक्लूड करते हैं। सीएस एग्जीक्यूटिव जो अभी आपका बाहें खोल कर आपका इंतजार कर रही है, आई होप मेरा जब वीडियो आपको मिल रहा है ना, हमारी तो कोशिश है कि हम आपसे तब पहुंचे जब आपका रिजल्ट अभी अवेटेड है। तो आप इस बात को समझ जाना कि यह दोनों ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, इसके लिए आप एलिजिबल कब होगे साहब? इसके लिए आप एलिजिबल तब होगे जब आप अपना रजिस्ट्रेशन 30 नवंबर 2025 तक करवा लोगे। कैसे करवाना है? रिजल्ट आने वाला है 18 से 20 तारीख, 21 तारीख को कभी भी रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आते ही सबसे पहला काम करना, भगवान जी को धन्यवाद देना, पेरेंट्स को धन्यवाद देना और टीचर्स को धन्यवाद देना जिसकी पीछे रिजल्ट पॉजिटिव आया, और चले जाना, कूच कर देना सीएसआईसीएसआई की इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर और अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा लेना। जो भी फीस है उसका पे करोगे, आपको आईसीएसआई की स्टडी मटेरियल एंड ऑल सब आपके घर पर आ जाएंगी। और हाँ, यह काम कब तक करना है? 30 नवंबर तक। अगर आप 30 नवंबर से लेट हो गए तो भी चिंता की कोई बात नहीं है, बस फर्क इतना सा होगा कि जून 2026 में आप फिर एक ग्रुप ही लिख पाओगे। हाँ, अभी अगर करोगे तो 2 ग्रुप में ऑप्शंस हैं कि आप ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। पहली बात जो मैं अभी आपको ये बताने के लिए आया हूं, अब सुनना, मैं एक छोटा सा और सजेशन आपको इस वीडियो के थ्रू दे देता हूं, क्योंकि क्या होगा कि जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में ना स्टूडेंट्स बड़े होच पोच हो जाते हैं, यहाँ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो मैं एक बड़ी शांति से तुमको एक बात बताता हूं। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी की ईईटी तो आपने कर ली, लेकिन सीएस एग्जीक्यूटिव को करने से पहले बात को सुन लेना, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का प्रोस्पेक्टस पढ़ना मत भूलना। आई विल रिपीट वन मोर टाइम, आपको नहीं भूलना है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी का क्या? प्रोस्पेक्टस भूलना पढ़ना। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आप इस वेबसाइट पर जाना इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी की, और अगर मैं इसको अभी ओपन कर पाऊं आपके लिए तो एक सेकंड के लिए रुकिएगा। सुनना, केवल 1 मिनट मुझे दीजिएगा। अगर हम चलते हैं यहां पर, और अगर हम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का अगर हम सिलेबस देखने की कोशिश करते हैं, ये रहा, है ना? ये सबको देखना है।
मेरा कहना मान लेना, आप कहीं से भी ईटी पढ़े हो, आप कहीं पर भी एग्जीक्यूटिव पढ़े हो, इट्स नॉट लाइक कि आप मेरे से एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे हो, हमसे एग्जीक्यूटिव पढ़ हमारे, कुछ भी कर रहे हो, आप सभी हमारे हो, आप सभी सीएस बनने वाले हो, आप सभी हम सीएस परिवार के। तो सुनना, आप सभी पर्सन को मेरे कहने पर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी का यह सिलेबस डाउनलोड करना है और पढ़ना है। और कब पढ़ना है पता है? कब पढ़ना है पता है? सीएस एग्जीक्यूटिव को स्टार्ट करने से पहले एक काम करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर मैं इसका लिंक भी आपको दे दूंगा। आपको क्या करना है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी का ग्रुप नंबर 1 में पहला सब्जेक्ट कौन सा है? कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। इससे पता है क्या होगा, सुनोगे, आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव पता पड़ेगा। सुनना, मैं एक अपनी बात करूंगा, क्योंकि देखो अब आप इतने मैच्योर हो चुके हो, आपने अपना 12th का एग्जाम लिख लिया है, आपने सीएसईटी को शायद तक अब बहुत जल्द क्लियर कर लिया है या कर चुके हो। तो सुनना, कंपनी लॉ में आपसे कौन सा नॉलेज चाहा है? कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। दिख रहा है आपको यहाँ पर क्या लिख रहा है? ये विकास नहीं बोल रहा, ये विकास पालीवाल नहीं बोल रहा, ये सीएससी नहीं बोल रहा। सीएससी दैट इज हमारा इंस्टीट्यूट कॉर्पोरेट स्टडी सर्कल, जो स्टार्ट हुआ था आज से तकरीबन 13 साल पहले विद द मोटिव टू द सीएस, बाय द सीएस, फॉर द सीएस। पर हाँ, अभी ये जो लाइन है ना, ये हम सब का बड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी कह रहा है। और वो क्या कह रहा है? कंपनी लॉ को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना, और ये इसका पूरा सब्जेक्ट है। लेकिन ज्यों ही तुम जीआईजीएल देखोगे, जीआईजीएल मतलब सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी और इंडस्ट्रियल लेबर लॉ, जीआईजीएल अगले में है, यहां पर आपको वर्किंग नॉलेज चाहिए। दोस्तों, तुम फर्क समझ रहे हो? पेपर में फर्क होगा। कंपनी लॉ का पेपर कॉन्सेप्चुअल पेपर होगा, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस का पेपर वर्किंग नॉलेज के थ्रू होगा। अभी मैं ज्यादा ज्ञान बांटना नहीं शुरू कर दूंगा, वरना बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ोगे तो यहां पर भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और अगर हम बात करेंगे जेआईजीएल की, यानी ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एंड इंटरप्रिटेशन की, और जो जनरल लॉ है उसकी अगर मैं बात करूं, एक सेकंड के लिए रुक जाइएगा और थोड़ा सा सब्र आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि आइए यहां सुनो। तो प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग, मैं एक बार वापस से बताऊं, विकास नहीं बोल रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी बोल रहा है। जीआईजीएल में बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, कंपनी लॉ के अंदर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, फिर से आता है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी के अंदर फिर से बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वर्किंग अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और कॉर्पोरेट लॉ में फिर वर्किंग अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ये सभी चीजें तुम्हें इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के प्रोस्पेक्टस में, प्रोस्पेक्टस से मेरा मतलब क्या रहा है, जो इसका सिलेबस का पूरा कहानी बन रखा है ना, वहां पर ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ऑल्दो जैसे हम भी कोई सब्जेक्ट, जैसे मैं सपोज करो कंपनी लॉ पढ़ाता हूं, या मैं जैसे जीआईजीएल पढ़ाता हूं, तो मेरी जो पहली क्लास होती है ना, फर्स्ट एवर क्लास, जिसे अपन डेमो या जिसके थ्रू हम उस सब्जेक्ट को जानने की कोशिश करते हैं, मैं अपना तकरीबन आधा घंटा केवल उस इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के उस सिलेबस पर देना चाहता हूं, जिसके थ्रू मैं डिकोड कर सकूं कि हमको पढ़ना कैसे। आप यह बात को मेरे तजुर्बे से जान लेना, विद माय एक्सपीरियंस, कि भैया जी यहां पर और सीएसईटी में थोड़ा सा फर्क रहेगा, यहां पर आपको डेडिकेटेड स्टडी करनी पड़ेगी। अब चूंकि मैं जब अपनी बात बता रहा हूं, तो मैं आपको साथ साथ में हमारे इंस्टीट्यूट की भी बात बता देता हूं। वी द कॉर्पोरेट स्टडी सर्कल, हमारा खुद का जो ये चैनल जिसके थ्रू हम आपके साथ में पहुंचे हैं, साथ साथ में गूगल के एंड्रॉयड के अंदर और एप्पल के आईफोन के अंदर भी हमारी कॉर्पोरेट स्टडी सर्कल की एप्लीकेशन भी है, जिसका भी डिस्क्रिप्शन इसी जगह आपको मिल जाएगा। आप उस एप्लीकेशन के अंदर आओ, उस एप्लीकेशन में बतेरे वीडियोस अलग अलग सब्जेक्ट्स के काफी फ्री ऑफ कॉस्ट यूं ही पड़े हैं, जिसके थ्रू अगर आप उस सब्जेक्ट्स को जानते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन जो भी सब्जेक्ट्स, जो अभी आपके आगे के जो सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, इन सब के डेडिकेटेड वीडियो फॉर द जून 2026, इसके डेमो लेक्चर्स भी, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो जेआईजीएल्स हो, चाहे वो कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस हो, चाहे वो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस और लेबर लॉ, इन सब के डेमो वीडियो हमारी एप्लीकेशन में, मैं बार बार एप्लीकेशन इसलिए कहूंगा कि उस एप्लीकेशन के अंदर जब हम देते हैं ना, एक तो यूट्यूब की फालतू की एडवर्टीजमेंट नहीं आती है ना, अपन यूट्यूब देख रहे हैं तो बार बार एडवर्ट, लेकिन जो ही आप उसको एप्लीकेशन के थ्रू देखते हो ना, तो आप हो और सामने स्टडी है, तो आप उस एप्लीकेशन में भी देख सकते हो। मीनवाइल हम अगले 24 घंटे के अंदर ही हमारे 1-to-1 डेमो लेक्चर्स भी आपको साथ में देते रहेंगे। ठीक है, रिजल्ट आता रहेगा, लेकिन एक बार हमसे मिले तो सही, एक बार हमें देखे तो सही, एक बार हमें जाने तो सही। हाँ, मैं यह बात भी आपको बता देता हूं,
ठीक है ना, कि भैया सीएस एग्जीक्यूटिव की जो जर्नी है ना, ये हम अपनी तरफ से, जो मेरे एक्सपीरियंस से, इट्स बीन अप्रोक्स 14 ईयर्स, मैं 14 साल से पढ़ा रहा हूं, हम अपनी तरफ से हर सब्जेक्ट की आपको दो दो बुक्स देने वाले हैं। एक बुक होगी जिसमें डेडिकेटेड नोट्स होंगे 400-800 पेजेस के, और एक बुक होगी जिसके अंदर, जिस बुक का नाम मैंने रखा है प्ले स्टेशन। आपको पता है उस प्ले स्टेशन में क्या है? उस प्ले स्टेशन में पिछले 15 सालों के पेपर, और बड़ी बात सुनना, पिछले 6 अटेम्प्ट के तो क्वेश्चन पेपर और उनके आंसर्स दोनों लिखे हुए हैं। मैं चाहूंगा केवल आपका 30 सेकंड लेना, 1 सेकंड रुकिएगा। हाँ जी, देखो ये जो भी पॉज मैंने लिया ताकि मैं आपको प्ले स्टेशन क्या है मैं वो बता सकूं। इन तजुर्बों के साथ में, इतने सालों के तजुर्बों के साथ में मुझे एक चीज़ समझ में आई है जो आप भी जानते होंगे। सीएस के कोर्स में और सीएस ईईटी के एग्जीक्यूटिव और इसमें कोर्स में फ़र्क ये है कि सीएस जो ईईटी है ना, वो सिंप्लीफाई आप आराम से अगर उसको रीड आउट कर रहे हो तो आप पास आउट हो जाते हो, है ना। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और सुनना, इस तरीके की प्ले स्टेशन हमने बनाई है, काइंड ऑफ आपको बचपन का वर्क बुक याद आएगा। इसमें हमने क्या किया है, पिछले सालों के जो भी क्वेश्चंस हैं, यानी ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, लेकिन अब ये देखें, अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था 15 साल के पेपर है, ये 2021 से क्यों है? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट अभी टॉपिक का जो सोर्सेज ऑफ लॉ है ना, ये जुड़ा ही 2021 में है भाई साहब। तो देखो 2021 के जून में क्या पेपर आया, ये इसके क्वेश्चंस है। दिसंबर में क्या आया, ये देखे, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। प्लस आपको पता है ना, आपके पेपर केस स्टडी वाइज आते हैं, तो किस तरीके से क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट पूछ रहा है। अब सुनना, 2022 के बाद तो मैंने क्वेश्चंस के साथ आंसर्स भी लिख लिए, जैसे जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्सेंस इज द मेन सेकेंडरी सोर्स ऑफ द इंडिया, एक्सप्लेन इट। मैंने क्या किया पता है, एक्सप्लेन भी कर दिया, ये रहा आंसर। जून 2022 का क्वेश्चन है, द सॉवरेन पावर ऑफ मेकिंग लॉ शुड बी, अब ये इसका आंसर। तो हमने क्या किया है, देखो पिछले 5 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस ये सब आंसर्स हैं, यानी आपका जून 2024 में क्या क्वेश्चन आया है, इनफैक्ट अभी जो 25 में भी क्वेश्चन आने वाला है ना, वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। अभी जून 2025 का, अरे इधर देखो इधर देखो इधर देखो, दिसंबर 2024 का हो गया, अब जून 2025 का पेपर वो भी ऐड हो जाएगा, और सुनो दिसंबर वाला भी इसमें ऐड हो जाएगा आपका, क्योंकि जून 2026 लगने वाला है। ये देखें, अब सपोज करो ये दूसरा नंबर टॉपिक है, ये केवल एक टॉपिक की बात नहीं है, ये टॉपिक, तो ये टॉपिक है, तो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ साथ में फिर से मैं बार बार वही बात करूंगा, इन प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ में ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लेना, 2011 में आया, 2014 में आया, 2014 में आया, 2017 में आया, 2019 में आया। अरे कहने का मतलब जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको एक साथ भी मिल जाएंगे। तो इन शॉर्ट, मैं आपको, या हमारा इंस्टीट्यूट जो कॉर्पोरेट स्टडी सर्कल है, जो एसी लोगों के साथ में है, टू द सीएस, बाय द सीएस और फॉर द सीएस, मैं हूं, दीपक सर हैं, अनूप सर हैं, हम सभी मिलकर, पर्टिकुलर मैं जब फर्स्ट ग्रुप की बात करेंगे तो चारों सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स, जिसको हम प्ले स्टेशन नाम दे चुके हैं, खेलो मगर प्यार से, मगर ध्यान से, और साथ में स्टडी मटेरियल भी आपको देने वाले हैं। मीनवाइल डेमो के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रही थी, हमारी जो एप्लीकेशन है उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है। मैं चाहूंगा आप अपने रिजल्ट को खूब एंजॉय करें, आप अपने रिजल्ट को खूब एंजॉय करें अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने लोगों के साथ में। लेकिन हाँ, जो ही सीएस एग्जीक्यूटिव में आप प्रवेश करें, जो ही आप सीएस एग्जीक्यूटिव में एंटर करें, एक बार हमारी इस एप्लीकेशन के अंदर और हमारे इस चैनल में दिए गए डेमो को जरूर देखना। तो मिलते हैं दोस्तों एक के बाद एक सब्जेक्ट के डेमो के अंदर, डेमो कह सकते हैं, या फिर हम जब मैं कंपनी लॉ पढ़ाऊंगा, जैसा कि मैंने आपको कहा है, तो उस कंपनी लॉ की भी सारी की सारी पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर कंपनी लॉ तकरीबन 200 आवर्स चलने वाला है मिनिमम। जीआईजीएल कम से कम 150 आवर्स चलने वाला है, लेबर लॉ अकेला कम से कम 70 आवर्स चलने वाला है। तो इसका पूरा कोर्स डिजाइन करने के लिए अब हम जो अगली जो बात है, क्योंकि अभी आपका रिजल्ट भी अवेटेड है और अभी आप भी इधर से उधर अपनी तरफ से अपनी खुशियों को एंजॉय कर रहे हो, तो मेरी तरफ से अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है तो मेरी तरफ से और कॉर्पोरेट स्टडी सर्कल, दैट इज हमारी इस सीएससी की तरफ से आपको अपने जो रिजल्ट है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारे सीएससी परिवार की तरफ से। और हाँ, दिल से चाहूंगा
कि आप भी हमारी इस कॉर्पोरेट स्टडी सर्कल का एक हिस्सा बने। मैं आपका स्वागत करूंगा। हाँ, हमारे जो मोबाइल नंबर हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, हमारा जो व्हाट्सएप पेज है वो भी दे रखा है, हमारी खुद की डेडिकेटेड वेबसाइट है उसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। और अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।